देश में हाल ही में एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी बहस सामने आई है, जिसका संबंध मंदिरों में जमा धन और उसे इस्तेमाल करने के अधिकार से जुड़ा है। जैसे ही सीजेआई सूर्यकांत ने अपना पद संभाला है, वह लगातार अपने फैसलों और बेबाक टिप्पणियों के कारण चर्चा में बने हुए हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जिसने पूरे देश में बहस का नया दौर शुरू कर दिया है। ये टिप्पणी मंदिरों के धन को लेकर थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने बेहद साफ शब्दों में कहा कि मंदिरों में जमा पैसा भगवान की संपत्ति है, जिसे किसी भी हालत में सहकारी बैंकों को बचाने या उनके आर्थिक संकट से उबारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी का असर इतना गहरा था कि यह तुरंत देश भर में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल ये मामला तब उठा जब केरल के कुछ सहकारी बैंकों ने हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उनसे थिरुनेल्ली देवस्वाम की फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी की राशि तुरंत लौटाने का निर्देश दिया था। मंदिर प्रशासन ने यह पैसा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करने का फैसला किया था, क्योंकि वहां सुरक्षा भी ज्यादा है और ब्याज भी बेहतर मिलता है। लेकिन कई सहकारी बैंक्स ने एफडी मैच्योर हो जाने के बावजूद पैसा लौटाने में टाल मटोल करना शुरू कर दिया। मंदिर बोर्ड ने शिकायत की कि वह बार बार बैंक से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन बैंक लगातार नए नए बहाने बना रहा है। तो वहीं थिरुनेल्ली देवस्वाम ने अपनी शिकायत में बताया कि कई सहकारी बैंक उनकी मैच्योर हो चुकी एफडी की राशि लौटाने से साफ इनकार कर रहे हैं। ये पैसा मंदिर के दैनिक कार्यों, पूजा पाठ और अन्य जरूरी खर्चों के लिए इस्तेमाल होता है। जब बैंक पैसा लौटाने में देरी करते हैं तो मंदिर की व्यवस्थाओं पर सीधा असर पड़ता है। हाईकोर्ट ने जांच कर पाया कि बैंक सचमुच पैसा रोके हुए है, जबकि उनके पास कोई ठोस कानूनी आधार नहीं था। इसलिए हाईकोर्ट ने 5 बैंकों, जिसमें थिरुनेल्ली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक, सुशीला गोपालन स्मारक वनिता कोऑपरेटिव सोसाइटी, मारंठवाड़ी कोऑपरेटिव रूरल सोसाइटी, मारंठवाड़ी कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी और वायनाड टेम्पल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी को 2 महीने के भीतर पूरी राशि लौटाने का आदेश दिया है। यह आदेश बैंक्स को नागवार गुजरा और वह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की तो बैंक्स ने यह तर्क दिया कि वह वित्तीय संकट में है और फिलहाल इतनी बड़ी रकम वापस करना उनके लिए मुश्किल होगा। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मंदिर का पैसा बैंक बचाने के लिए नहीं है। उन्होंने पूछा कि जब आपका बैंक कठिनाइयों में है तो मंदिर का पैसा आपकी मदद के लिए क्यों लगाया जाए। अगर मंदिर अपना धन राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखना चाहता है तो इसे रोकने का किसी बैंक को कोई अधिकार नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी का लहजा काफी सख्त था। उन्होंने कहा कि मंदिरों में जमा धन भगवान की संपत्ति माना जाता है और भारतीय न्याय प्रणाली में मंदिर देवता को एक कानूनी व्यक्तित्व की तरह माना जाता है, जिसके अपने अधिकार होते हैं। इसलिए कानून के हिसाब से देवता की संपत्ति की रक्षा करना अदालत का भी कर्तव्य है और मंदिर प्रशासन का भी। ये पैसा केवल मंदिर के कामों, उसकी देखभाल, पूजा और भक्तों की सुविधाओं पर ही खर्च किया जा सकता है, न कि किसी बैंक के वित्तीय संकट की पूर्ति के लिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा था कि सहकारी बैंकों ने बार बार समय मांगा, बार बार बहाने बनाए, लेकिन एफडी मैच्योर होने के बाद भी राशि वापस नहीं की। इससे मंदिर के कामकाज पर गहरा असर पड़ा। जब बैंक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे और समय पर राशि न लौटाने की जिद पर अड़े थे, तब हाईकोर्ट ने 2 महीने की सीमा तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया और बैंकों की याचिका खारिज कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी राहत देते हुए कहा कि बैंक केवल एक बात कर सकते हैं, वे हाईकोर्ट में समय बढ़ाने की गुजारिश करने के लिए वापस जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये स्पष्ट है कि पैसा लौटाना ही होगा। कोर्ट ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि अचानक पैसा लौटाने का आदेश उनकी आर्थिक स्थिति के लिए कठिनाई पैदा करेगा। सीजेआई ने कहा कि यह बैंक्स की अपनी जिम्मेदारी है कि वे अपने ग्राहकों का विश्वास जीते। अगर ग्राहक और जमा राशि नहीं आ रही है तो ये उनकी असफलता है, मंदिर की नहीं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश में ये संदेश साफ हो गया है कि मंदिर का पैसा सदैव भगवान की संपत्ति माना जाएगा और इसे किसी अन्य संस्था की परेशानी हल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मंदिर बोर्ड ने कहा कि जैसे ही पैसा वापस मिलेगा वैसे राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करेगा, ताकि मंदिर की धनराशि ज्यादा सुरक्षित रहे और बेहतर रिटर्न्स भी मिले। तो वहीं इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।